अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को आप सबका स्वागत है आपके अपने भाई के चैनल माइंड फ्रेश रिव्यू में। तो भाई आज एक सच्चे सनातनी की बात सुनेंगे। भाई उसने कैसे सरकार को फटकार लगाई। लोगों ने वोट दिया अच्छे दिन के नाम पर। कहाँ है अच्छे दिन? तो अच्छे दिन तो आ गए ना। आ गए, ये अच्छे दिन है। अब बजट इतना अच्छा पास हुआ है तो लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। तब पहन लो पैरों में पैजाब, घाघरा चोली पहन के वहीं। कौन सा अच्छा बजट पास हुआ है भाई? सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज में दाम बढ़ रहा है। कैसे अच्छा बजट पास हुआ है मुझे बताओ, देखते जाइए आगे। डांस करो, ठुमका लगाओ भाजपा कार्यालय के सामने। अरे उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर बांटे गए उसके 20% भी रिफिलिंग हो रहा है क्या? फिर वही बात अच्छे दिन। अरे हमारा वही पुराना अच्छा दिन लौटा दो ना, जिसमें 400 रुपए में सिलेंडर मिल रही थी। अरे सुनने रे बेशर्मो, सुन तो लो, 400 रुपए 2014 में जो सिलेंडर मिल रहा था। भाई ऐसा ही आदमी चाहिए गोदी मीडिया को पेलने के लिए, जब गोदी मीडिया सही चीजें दिखाएंगी। देखते जाइए आगे। हमें वही खराब दिन ला दो, हमें मोदी जी का ये अच्छा दिन नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती है, इनको बोलिए अपने अच्छे दिन वापस ले लें। हमारा वही दिन चाहिए जब 71 रुपए का पेट्रोल और 55 रुपए 49 पैसे का डीजल, 400 रुपए से कम की सिलेंडर मिल रही थी। हमको वो चाहिए भारत। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भरवे दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया है। तुम जैसे दलालों ने। मैंने नहीं लिया सरकार का एक पैसा भी। 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज था कोरोना राहत के नाम पर। 20 रुपया मिला क्या? दलाली करने चले हो, मुजरा खाने। मुंह का बवासीर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हराम खोर हो, हराम के खाने वाले लोग हो, सुभाष चंद्रा की तरह। इसलिए तुम्हें भाजपा में अच्छाई दिखती है। महंगाई आज तक। तो भाई समझने वाले समझ गए होंगे। भाई ऐसे 2-4 सनातनी अच्छे लोग बढ़ गए ना तो सारे भक्तों का सफाया हो जाएगा, ये गोदी मीडिया सुधर जाएगी। सुनते जाओ आगे। बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी कहाँ? अंधे हो? अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। आप देखा कहीं प्रदर्शन? अरे फिर मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपके पापा की चड्डी फटी पड़ी है, हैं? वो सोच रहे 2 किलो राशन कहाँ से लाऊं? आय दत्त मोदी, आय दत्त मोदी। आप राशन नहीं लेते? आप राशन नहीं लेते? राशन तो आप भी लेते होंगे। सुन तो लो। हाँ सुन तो लो। अब बोलो, और कुछ बोलोगे? नहीं, हो गया। राशन आपके पापा ने अपने पैतृक संपत्ति बेच कर दी है क्या? तो आप भी अखिलेश। अरे सुन रहे ना, सुनने रहे। ये मशरूम की सब्जी किसके पैसे से खा रहे? अरे भैया इतने बेशरम मत बनो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका के में जैसे हुआ ना, पत्रकारों की 3 दवाई, लात जूता और पिटाई, हिंदुस्तान में भी चालू होने वाला है। Once more। आप बताओ, मोदी जी जो मशरूम खाते हैं उनके पिताजी ने खेत बेच के लाया था। बात तो सही है। जो 85,000 करोड़ के विशेष विमान में चल रहे, क्या उनके पिताजी ने लाया था? जो भाजपा के तमाम नेता और मंत्री ले रहे, हम दे रहे हैं। वो तो देश के लिए है ना। 85,000। आप लोग एक आतंकवादी से गए गुजरे हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता। सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। सवाल पूछो। अरे सवाल, ज्ञान वापी मस्जिद मुद्दा नहीं है, आपसे सवाल पूछो। ज्ञान वापी मस्जिद में जो फव्वारा मिला, अरे सुन तो लो, मैं क्या अरे मैं भाई ये चीज को बड़े जो मेरे सारे भाई ध्यान से सुनाइए। चाचा क्या बोलेंगे अभी? क्या पूछ रहा हूँ? हाँ। सुन तो लो। हाँ, बताइए। किस चीज का बना हुआ है वो? हाँ। किस चीज का बना है? फिर वो पूछ रहा हूँ किस चीज का बना है? कंक्रीट का। है? कंक्रीट का। कंक्रीट किसको बोलते? अरे पत्थर और सीमेंट मिला के बनता है, और क्या है? हो गया ना? हाँ। बस क्या बस जवाब दीजिए ना। आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता। पोर्टलैंड से सीमेंट, जो सीमेंट से कंक्रीट आप बनाने की बात कहते, ये 1824 में आविष्कार हुआ था सीमेंट का। मतलब साफ है। समझिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1824 में सीमेंट बना था। इसका मतलब है कि वो फव्वारा है। और ठोस पत्थर का हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, आप कह रहे फव्वारा है। हम कौन पक्ष हैं? हम कौन पक्ष हैं? बताओ ना। आप बताए ना। तिलकधार हंस के बोले नारी या चारों काम बिगाड़ी, वही वाला बात करने चल दिए हैं? आपको भी क्या अंजना कश्यप की तरह अपनी पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाना है? लबराई कर ऐसे नहीं। पहले बात हम क्या कह रहे हैं, ठोस पत्थर में पानी के फव्वारे बन सकते हैं क्या?
और पानी का फव्वारा रिपेयर होके हो सकता है। जब 1824 में पोर्ट लग सीमेंट का आविष्कार हुआ तो 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो ये क्या इशू है भाई? अरे सुन तो लो, अरे कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हो? सुनो सुनो सुनो, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा। अरे मैं सुन ले रे, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो भरबो, मैं पूछता हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? आप हिंदू पक्ष है ना, तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ हिलाओ। मजा आया। सवाल पूछो तो फिर सवाल पूछो ना कि चाइना ने पुल कैसे बनाया है, पूछने की औकात? अरे भैया मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है ये पूछने की? पत्रकार से कह रहे हो हिंदुस्तान औकात है? पत्रकार से कह रहे हो अरे औकात है या नहीं है? पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। आप आप लोग गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो, आप सवाल नहीं पूछते मोदी जी से कि हिंदुस्तान जिंक कैसे बिका। आप सवाल नहीं पूछते। जब सीनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो ट्रेन के टिकटों में दाम बढ़ा दिए गए, जो महंगाई बढ़ाई गई, देश में सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, तो वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये धरती लिल रही है, आसमान लिल रहा है। आप वो बात नहीं, कौन सा विकास? रेलवे बेच देना, एयरपोर्ट बेच देना, इस सबको ये विकास बोलते हैं ना भाई। तो ऐसा विकास हम सबको नहीं चाहिए जो हम सबकी देश की संपत्ति को बेच के जिसको विकास बोल रहे हैं ना भाई, जिसको ये सब लुटेरे सब सारे पैसे बेच के लूट के अपने पास रख रहे हैं, वैसा विकास हम सबको नहीं चाहिए। देखते जाइए आगे। हुआ यही कि भारतीय रेल बेच दिया गया, विकास है ये? LIC बेच दी गई, ये विकास है? ये हिंदुस्तान जिंक बेच दिया गया, ये विकास है? आप उस पर नागिन डांस कर रहे थे आप आर्यन खान के मामले पर, और आर्यन खान बरी हुआ, KP घोसावी और भानुशाली सब मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की। कोडियल क्रूज जहाज के मामले में आप उस पर नहीं बात करते, आप उस पर बात नहीं करते कि अडानी के पोर्ट पर हेरोइन का पकड़ा जाना। आप नहीं बात करते कि वही गुजरात जो देश को दिशा दिया, जो देश को गढ़ने का काम किया, जो देश को निर्माण किया, उसी गुजरात को, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के गुजरात को सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बदनाम क्यों कर रही है? आप बात नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ज्ञान पापी में क्या है ये आपको पता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो RDX किसका था? 50 किलो जेलेटिन किसका था? वो कार किसकी थी? उसका पता आपसे नहीं चलता है। ये आपके औकात के बाहर की बात है। आज भी उन शहीद परिवारों के लोग की पेंशन वाजपेयी सरकार में जब बंद हो गई थी, तो आप समझो उन लोगों के घर पर चलाना, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। भारत माँ की सेवा करने वाले लोग के परिवारों की स्थिति ऐसी है, वो सवाल आप नहीं पूछोगे। सवाल क्या पूछोगे? वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हो रहा है। भाई इस पे ये सब सवाल पूछेंगे ना, इनका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। गोदी मीडिया बिक चुकी है, और जो सच लोग हैं ना भाई, वो इन सब के डर से नहीं बोल पाते। अरे बोलने में और करने में फर्क है ना। उन्होंने तो बोला था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, साधारण ट्रेन इनकी चलाने की औकात नहीं है। आप उस पर सवाल पूछो ना। क्या मैंने आपको साफ शब्दों में बोला, ये 2 मिनट का काम है कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। सभी पक्षों के लोगों को बैठकर, अगर वो सीमेंट का बना हुआ है तो वो शिवलिंग नहीं है, अगर वो पत्थर का बना हुआ है तो शिवलिंग है। धर्म गुरुओं को एक साथ बिठा के क्लियर कर लेना चाहिए। इस धर्म की आड़ में आप भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। और सुनिए, हकला मत बनो, हकलाओ मत। हम समझ रहे हैं कि बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो, क्योंकि पैसा मिला हुआ है, और नहीं ये करोगे तो पैसा मिलेगा नहीं, वापस ले लेगा और उल्टा ईडी का छापा मार देगा। आपको आंसर देने के पैसे मिले हैं क्या? सुन तो लो, हम तो भारत के नागरिक हैं, इसलिए सवाल पूछना भारत के नागरिक हम भी हैं, है सवाल ना? पूछना हमारा हक खाओ अपने माँ की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है, बता दो आज। हाँ, भारत की मिट्टी छूकर कसम, पत्रकारिता करते हो आप, भारत की मिट्टी को छूकर कसम खाओ। अरे इस मिट्टी को लो, इस मिट्टी की कसम खाओ। अरे दलालो भरवो, कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का, खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे। देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार ईमानदारी सरकार है, खाओ कसम। रखो ना हाथ, इस पर रख लो ना। अरे शर्म क्यों आ रहा है? क्यों दांते फाड़ रही हो? हाथ रखो ना, ये भारत की मिट्टी है। अरे इसको ऐसे लगाओ अपने सीने से, माथे से। ये मिट्टी है भारत की, इसी मिट्टी में दफन होना है। अरे बेशर्मी की हद छोड़ो, नाचना तमाशा करना बंद करो, खाओ मिट्टी की कसम। सवाल नहीं, सवाल पूछो कि देश बेचना उचित है। जो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? आप
तो भैया आप सबकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट में पक्का बताना। देखते रहिए माइंड फ्रेश रिव्यू। जय हिंद, जय भारत।